अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हेल्थ केयर इन कनाडा। कनाडा में हेल्थ केयर बड़े क्राइसिस में है और दिन ब दिन इसकी हालत नीचे जा रही है, बेहतरी नहीं आ रही। इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों ये दिन ब दिन प्रॉब्लम में जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? इतना रिच कंट्री होने के बाद हेल्थ केयर सिस्टम पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? और क्या तरीक़ाकार हो सकता है या क्या तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे कनाडा इन मामलात से बाहर निकले? क्योंकि हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तीन चीज़ें कनाडा की बड़ी मेन स्ट्रेंथ रही हैं, जिनकी वजह से कनाडा पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स को यहाँ पे खींचने में कामयाब हुआ है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे हाथ में इस वक्त आर्टिकल है हेल्थ केयर इन कनाडा, वेयर, व्हेन, फॉर हूम। जिम डोशाम का ये आर्टिकल है और ये इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और कैनेडियन जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में ये आर्टिकल छपा है। और इसके मुताबिक कनाडा में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉब्लम्स इमरजेंसी में पेशेंट्स को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, मिनटों के हिसाब से नहीं। ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया क्योंकि इमरजेंसी के हवाले से इनका आर्टिकल है। तो उन्होंने कहा जी इमरजेंसी में पेशेंट्स को बाज़ औक़ात घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और पेशेंट बाज़ औक़ात दम तोड़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास कोई हल नहीं होता क्योंकि इमरजेंसी रूम्स बने ही नहीं हैं उन कामों के लिए जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? दिन ब दिन जो है वो इमरजेंसीज पे बढ़ता जा रहा है रश। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिम डोशाम के मुताबिक जिनको 18 महीने तक वेट करना पड़ता है अपनी बारी का, यानी कि नर्सिंग होम्स में उनको 18 महीने से भी ऊपर लग जाते हैं। तो जिम ये कहते हैं कि बेसिकली कनाडा का मसला पैसा नहीं है। कनाडा अच्छे पैसे लगा रहा है हेल्थ केयर पे, और अगर पैसों का ही मसला होता तो हेल्थ केयर में इस टाइम जो पैसे लगाने में सबसे टॉप मुल्कों में शुमार होता है उसका नाम द यूनाइटेड स्टेट्स है। यानी कि अमेरिका उन मुल्कों में है जो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर पर पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 1 पर कुछ और मुल्क हैं और उनकी वजूहात उन्होंने बताई हैं और कनाडा के सिस्टम को कंपैरिजन किया है। उन्होंने कहते हैं कि जी कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये रिएक्शनरी है, ये रिएक्टिव नेचर का है, ये प्रोएक्टिव नेचर का नहीं है। फिर बता रहा हूं कि कनाडा का जो सिस्टम है वो ये कहते हैं कि कनाडा का प्रॉब्लम ये है कि कनाडा का जो सिस्टम है ये रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव नहीं है। यानी कि जब इनके पास प्रॉब्लम आती है तो ये उसको ठीक करते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं करता ये सिस्टम कि प्रॉब्लम को होने से रोके, बीमारी को फैलने से रोके या बीमारी को होने से रोके। ये जब बीमार हो जाता है बंदा, बीमार होने के बाद इनके पास पहुंचता है, फिर ये उसको वो करते हैं जिसकी वजह से रश बनता है। वो कहते हैं कि कनाडा का जो जिम डोशाम है ये कहते हैं कि जो कनाडा का सबसे बड़ा इस टाइम चैलेंज है वो कनाडा की एजिंग पॉपुलेशन है। कनाडा की इस वक्त बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली पेशेंट्स की है, और एल्डरली पेशेंट जैसा कि आप जानते ही हैं कि कनाडा की आइसोलेटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही आखिरी वक्त में उनको संभालते हैं, या जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, जो उनके ब्लड रिलेशंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है संभालने का। दूसरे लफ्ज़ों में बच्चे अपने वालिदैन को या अपने बुज़ुर्गों को नहीं संभालते। यहाँ पर नर्सिंग होम्स होते हैं या इस तरह के ओल्ड होम्स होते हैं जो उनको संभालते हैं। तो जिम डोशाम ये कहते हैं कि जो कॉस्ट लगती है हेल्थ केयर की वो सबसे ज़्यादा आखिरी 6 महीनों में किसी भी शख्स के ज़िंदगी के जो आखिरी 6 महीने होते हैं उनमें लगती है। तो अगर कोई ऐसा काम किया जाए कि वो, और यहाँ पर एजेस काफ़ी लंबी हैं। पिछले दिनों मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि अमेरिका की निस्बत कैनेडियन की जो एज में पहले फ़र्क था वो तकरीबन 3 साल का था, जो कि अब 11 साल का हो गया। यानी कि 84 ईयर्स
तकरीबन एवरेज लाइफ है यूनाइटेड स्टेट के सिटीज़न की 84 साल वो ज़िंदा रहते हैं। कैनेडियंस की पहले 87 थी, अब वो 94 हो गई है। तो जितनी एज ज़्यादा होगी उतना उनको संभालने के लिए उन पर बंदों की ज़रूरत होगी और उतना उनको संभालने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक किस्म की ये सोशल वेलफेयर स्टेट है। तो अपने लोगों को बुढ़ापे में गवर्नमेंट ही संभालती है, इसलिए इनको ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि कनाडा का सिस्टम बीमारियों को रोकता नहीं है, उनको रुकावट नहीं लगाता। जब बीमार हो जाते हैं तो फिर उनके पास आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा 60 साल की उम्र में बीमार हो गया है तो अगले 25-30 साल इन्होंने उसको संभालना है, और उस पर न सिर्फ पैसे लगेंगे बल्कि प्रोफेशनल्स की भी वहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए होगी। तो यही वजह है कि फिर जो दूसरे मरीज़ हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो नॉर्मल मरीज़ हैं वो पीछे रह जाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इस टाइम बुरी तरह उलझा हुआ है उन लोगों के साथ जो कि उम्र के आखिरी हिस्से में हैं। तो जिम ये कहते हैं कि इसका बचाने का एक ही तरीका है कि प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएं, लोगों की सेहत को एक्सटेंड किया जाए। जिस तरह उनकी ज़िंदगी एक्सटेंड हो रही है, उनकी सेहत को भी ऐसा काम किया जाए कि वो बिल्कुल कि लास्ट में जाके बीमारी पकड़े। ये ना हो कि 60s में कोई बीमारी पकड़ ले या 70s में। ऐसे मामलात, ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। और उन्होंने अपने कैनेडियंस को कहा है कि आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, आपको ये पॉलिसी पे बनाने के लिए दबाव डालना पड़ेगा कि कनाडा गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स ले जिससे बीमारियों की रोकथाम हो सके, ऐसे काम करे जिससे बच्चों से ही जब वो बच्चे होते हैं तो उनकी ऐसी हैबिट्स डेवलप हो जाएं, हेल्थी हैबिट्स डेवलप हो जाएं। उन्होंने यानी कि ये भी रिसर्च चल रही है कि कैनेडियंस काफ़ी सारे बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और वही बच्चे आगे चल के फिर डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो जल्दी जब बीमारियों का शिकार हो जाएंगे तो एक तो वर्क फोर्स जो पहले ही इनकी प्रॉब्लम में है वो मज़ीद प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी अगर बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो इनको मज़ीद वर्क फोर्स बाहर से ज़रूरत पड़ेगी। तो जिम कहते हैं कि जो कनाडा का सिस्टम है उसको फोकस करना चाहिए, एक सिस्टेमिक बनाना चाहिए और दूसरा प्रोएक्टिव बनाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम लोगों की बीमारियों को होने से पहले ही उनको यानी कि मिनिमाइज कर सकें, लोगों को कम बीमार होने दें। जब लोग कम बीमार होंगे, कम इमरजेंसी में आएंगे तो डॉक्टरों के पास ज़्यादा टाइम होगा, वो अपने मरीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकेंगे और अल्टीमेटली ये हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो जाएगा। तो उन्होंने जो वो कहा है, उन्होंने कहा जी कि हेल्थ केयर सिस्टम, ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। वी हैव टू एस्टैब्लिश अ ट्रू हेल्थ केयर सिस्टम दैट प्रायोरिटाइजेज प्रिवेंशन इन अ सिस्टेमिक वे। तो हेल्थ केयर सिस्टम के प्रॉब्लम्स वो नहीं हैं जो आम आदमी समझता है कि शायद कनाडा पैसा नहीं डालता या कनाडा के पास और मसाइल हैं। कनाडा का सबसे बड़ा मसला है एजिंग पॉपुलेशन, और कनाडा का मसला ये है कि कनाडा प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं ले रहा, रिएक्टिव मेजर्स हैं कनाडा के। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट या कनाडा की जो पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव मेजर्स की तरफ चली जाती है तो ये बहुत तेज़ी के साथ एमरजेंसीज पर प्रेशर्स भी कम हो सकते हैं और बाकी मामलात में भी कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर परफॉर्म कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।